नमस्कार दोस्तों, सभी को राम राम। दोस्तों, आपका अपना YouTube चैनल हरियाणा भूमि में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने एक दिन पहले कंफ्यूजिंग क्लास डाली थी हरियाणा जीके की, आज वो पार्ट भाग है, वो दो भाग होगा। जो कंफ्यूज क्वेश्चन है हरियाणा ये उसके विषय पर। तो सबसे पहले हम जानते हैं कंफ्यूजिंग क्वेश्चन इन हरियाणा के हैं जो कंफ्यूज हो जाते हैं एग्जाम में। हम जिन प्रश्नों पर वो क्वेश्चन है कि शेख चिली का मकबरा कहाँ पे स्थित है। शेख चिली का मकबरा दोस्तों ये कहाँ पे है? थानेसर में है। थानेसर, और थानेसर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में। हम बात करें शेख चिली का मकबरा। शेख चिली के मकबरे को हरियाणा का ताजमहल कहते हैं। एचएसएससी एग्जाम में काफी बार आया हुआ है, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है। ऑप्शन में थानेसर भी आता है, कुरुक्षेत्र भी आता है। जबकि एग्जाम में ये भी आया हुआ है कि हरियाणा का ताजमहल किसे कहा जाता है। तो दोस्तों किसे कहा जाता है? शेख चिली के मकबरे को। दोस्तों हरियाणा सरकार ने जो शेख चिली का मकबरा है उसको सूर्यास्त होने के बाद बंद करने का निर्णय लिया है। ठीक है, जो हरियाणा में एकमात्र यही स्थान है जिसे सूर्यास्त के बाद इसे बंद किया जाता है। तो शेख चिली का मकबरा कहाँ पे है? थानेसर, कुरुक्षेत्र में स्थित है। उसके बाद है चिली नगरी किसे कहा जाता है? शेख चिली का मकबरा थानेसर में है तो चिली नगरी किसे कहा जाता है? दोस्तों चिली क्या होती है? मिर्च होती है। और मिर्च नगरी किसे कहते हैं? हम सबसे पहले जब आते हैं तो मिर्च नगरी किसे कहते हैं? चिली नगरी फतेहाबाद को कहते हैं। किसे कहते हैं? फतेहाबाद को कहा जाता है। चिली नगरी किसे कहा जाता है? फतेहाबाद जिले को कहा जाता है। उसके बाद है पांडु तीर्थ स्थल। पांडु तीर्थ स्थल कहाँ पे? देखो पांडु पिंडारा भी है, पांडु मेला भी है, पांडु पिंडदान भी है। तो यहाँ पे चार क्वेश्चन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं हमें। ठीक है, तो यहीं से ही हमें कंफ्यूज या डाउट वाले क्वेश्चन महसूस होते हैं जब हम एग्जाम में पेपर देने के लिए बैठते हैं उस समय। तो सबसे पहले बात होती है पांडु तीर्थ। जो पांडु तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है दोस्तों? यह तोसाम। तोसाम, और तोसाम कहाँ पे है? भिवानी जिले में है। भिवानी, तोसाम कहाँ पे है? भिवानी जिले में। तो पांडु तीर्थ स्थल है वो कहाँ पे है? तोसाम, भिवानी में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है पांडु मेला। अब आ गया पांडु मेले की बात करते हैं। तो पांडु मेला कहाँ पे है? ये पपहाना गांव है दोस्तों। पपहाना गांव को कहाँ पे है? किस जिले में? ये करनाल जिले में लगता है। पांडु मेले की बात करें हम, पपहाना जो गांव है उस गांव में लगता पांडु मेला। कहां पर? ये पपहाना गांव करनाल जिले में स्थित है। उसके बाद है पिंडदान पुंडरीक। पिंडदान पुंडरीक, जो पिंडदान हरियाणा में जो बुजुर्ग या कोई भी व्यक्ति गुजर जाते हैं वहां पे पितरों को पिंडदान किया जाता है। तो पिंडदान जो पुंडरीक है दोस्तों कहां पे है? पेहुआ। पेहुआ, पेहुआ कहां पे है? हरियाणा में कुरुक्षेत्र जिले में है। कहां पे है? कुरुक्षेत्र जिले में। दोस्तों कुरुक्षेत्र यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनता है कि हरियाणा में एकमात्र कौन सा जिला है जिसके नाम पर विधानसभा सीट नहीं है? हरियाणा का एकमात्र जिला कौन सा है जिसके नाम, खुद के नाम पर ही विधानसभा सीट नहीं है? दोस्तों कौन सा है? कुरुक्षेत्र जिला एकमात्र ऐसा जिला है जिसके नाम पर, अपने नाम पर ही विधानसभा सीट नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट है पांडु पिंडारा। पांडु पिंडारा जो स्थल है वो कहां पे है दोस्तों? पांडु पिंडारा जो है ये कहां पे है? जींद में है। कहां पे है? जींद। जहां पे जींद को हम किस नाम से जाना जाता है? मुर्रा भैंसों का गढ़ भी कहा जाता है। मुर्रा भैंसों क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड के नाम से जाना जाता है। ब्लैक गोल्ड इन हरियाणा कहां पे पाई जाती है? जींद जिले में। तो दोस्तों पांडु पिंडारा कहां पे है? जींद जिले में स्थित है। उसके बाद जो नेक्स्ट है जुड़वा शहर। हरियाणा में जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? दोस्तों एचएसएससी के अनुसार कुछ भी आंसर मान सकते हैं, ध्यान रखना। जुड़वा शहर वैसे तो एचएसएससी ने माना जगाधरी, जगाधरी व यमुनानगर। यमुनानगर पेपर में तो ये भी आया हुआ है जुड़वा शहर किसे कहा जाता है? जगाधरी व यमुनानगर।
को जुड़वा शहर कहा जाता है हरियाणा में। जबकि अन्यथा की बात करें, अन्य की बात करें हम, पंचकुला और कालका, पंचकुला और कालका को भी क्या कहा जाता है, जुड़वा शहर कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद हम नारनौल और महेंद्रगढ़ को भी हम क्या कहते हैं, जुड़वा शहर के नाम से जाना जाता है। जबकि एचएसएससी के अनुसार हम बात करें तो यही कहा जाता है, जुड़वा शहर किसे कहा जाता है हरियाणा में, जगाधरी व यमुनानगर को कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं गन्नौर शहर दोस्तों। गन्नौर शहर किसे कहते हैं, सोनीपत को कहते हैं दोस्तों, किसे कहते हैं, सोनीपत, ठीक है। और नेक्स्ट है गन्नों का शहर, सर्वाधिक गन्ने भी कहां पे होते हैं दोस्तों, सोनीपत में होते हैं, ठीक है। सर्वाधिक गन्नों की बात करें तो यमुनानगर जिले में आते हैं, सर्वाधिक गन्नों की बात करें तो हम कहां पे आते हैं, यमुनानगर। जबकि यहाँ पे देखो गन्नौर है वो कहां पे है, सोनीपत, क्योंकि सोनीपत में दोस्तों यहाँ पे मंडी लगती है गन्नों की, ठीक है। तो गन्नों का जो शहर किसने बोल दिया, सोनीपत। सर्वाधिक गन्नों की बात करें ना हरियाणा में तो यमुनानगर जिले में आएंगे। अगर हम बात करें गन्नों का शहर जहाँ पे मंडी लगती है, ठीक है, गन्नों की मंडी लगती है दोस्तों, तो यहाँ पर आएगा सोनीपत। उसी के बाद है गणगौर मेला। गणगौर मेला हरियाणा में बहुत प्रसिद्ध है दोस्तों, कहां पे लगता है ये, सिरसा जिले में लगता है दोस्तों, कहां पे लगता है, सिरसा जिले में। दोस्तों गणगौर जो है पूजा, वो सर्वाधिक की बात करें, गणगौर पूजा कहां पे होती है, महेंद्रगढ़ और झज्जर जिले में होती है सर्वाधिक। हरियाणा में जो गणगौर पूजा होती है सर्वाधिक महेंद्रगढ़, झज्जर और हिसार साइड वाले क्षेत्रों में हरियाणा में सर्वाधिक गणगौर पूजा की जाती है। इसमें जो लड़कियां हैं वो पूजा करती है, 16 दिन तक करती है होली के आसपास, ठीक है। तो गणगौर पूजा की बात करें तो सर्वाधिक महेंद्रगढ़, झज्जर और हिसार साइड में है। और गणगौर मेले की बात करते हैं तो किसे कहां पे होता है, सिरसा। इनके विषय में मैं आपको कभी नेक्स्ट वीडियो आएगी गणगौर के विषय में तब बताऊंगा। एचएसएससी यहाँ पे काफी बार क्वेश्चन पूछती है गणगौर के विषय में, ठीक है। और गणगौर जो पूजा है कौन किसके द्वारा की जाती है, लड़कियों के द्वारा की जाती है दोस्तों। उसके बाद है सरस्वती नगर। दोस्तों बहुत बढ़िया है, सरस्वती नगर किसे कहते हैं, सरस्वती नगर हरियाणा में कहते हैं सिरसा जिले को। सिरसा जिले को क्या कहते हैं दोस्तों, सरस्वती नगर कहते हैं, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर हरियाणा में क्या है, क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा जिला कौन सा है, हम बात करते हैं सिरसा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सरिस्कम जो वन है वो कहां पे है, सिरसा जिले में, तो सरस्वती नगर है कौन सा, सिरसा। फिर यहाँ पे एक और है सरस्वती नगर, ऊपर भी सरस्वती नगर सिरसा करते हैं, एक सरस्वती नगर और डाल दिया इसमें सरस्वती नगर। तो ये सरस्वती नगर कौन सा है, ये वो सरस्वती नगर है यमुनानगर वाला। अगर आपके माइंड में आया हो तो यहाँ से भी इसके विषय में भी एचएसएससी काफी बार एग्जाम में डालती है कि यमुनानगर के मुस्तफाबाद का नाम बदलकर क्या रखा गया है दोस्तों, सरस्वती नगर। तो ये सरस्वती नगर कौन सा है, यमुनानगर का गांव है, तो यहाँ पर आएगा यमुनानगर, यमुनानगर का गांव, ठीक है। जहां पे सरस्वती नदी के अवशेष प्राप्त हुए थे मुस्तफाबाद में, उसी के कारण इसका नाम दिया गया सरस्वती नगर। नेक्स्ट है सरस्वती नदी, एक है सरस्वती नदी। सरस्वती नदी का उद्गम दोस्तों सरस्वती नगर है, सिरसा। सरस्वती नगर जो है गांव वो यमुनानगर में पड़ता है। सरस्वती नदी की बात करते हैं, इसका उद्गम कहां से होता है, आदि बद्री से होता है, आदि बद्री से होता है दोस्तों, ठीक है। सरस्वती नदी के विषय में मैंने नदियों का जो YouTube चैनल पे जो वीडियो बनाई है उसके विषय में पूरे डिटेल दे रखा है, सरस्वती नदी के विषय में, वहां पर आप जाके देख सकते हैं। तो सरस्वती नदी का उद्गम कहां से होता है, आदि बद्री नामक स्थान से होता है। उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं जो कालका माता मंदिर, कालका माता मंदिर और कालका माता का मेला, ये कहां पे लगता है दोस्तों, कालका में लगता है। कहां पे लगता है, कालका। और कालका कहां पे पड़ता है आपको पता होना चाहिए, कालका कहां पे है, पंचकुला में। कहां पे है, पंचकुला में। दोस्तों हरियाणा जो में सबसे कम जो विधानसभा सीट है कहां पे, चरखी दादरी और पंचकुला में है। चरखी दादरी में भी 2 है और पंचकुला में भी कितनी है, 2। पंचकुला की बात करते हैं हम, 2 सीट कौन कौन सी हैं, पंचकुला और एक कालका, ठीक है। और चरखी दादरी में कौन सी है, चरखी दादरी और बारडा। कौन सी है, चरखी दादरी और बारडा, 2 सीट यहां से है। तो एचएसएससी
तहसील हमेशा कहां पे मानती है, पंचकुला मानती है सबसे कम 2 सीट, जबकि आपको चरखी दादरी भी आपको ज्यादा रखनी है। उसके बाद है कालका शहर कहां पे है, कालका हरियाणा में कालका जो शहर है वो कहां पे स्थित है, तो मैंने अभी आपको बताया कहां पे स्थित है, पंचकुला में स्थित है। कालका शहर कहां पे स्थित है, पंचकुला में स्थित है। उसके बाद नेक्स्ट जो है क्वेश्चन है कि कालका जी जगह कहां पे है, जो कालका जी है ये जगह कहां पे है, तो कालका के नाम से कहां पे, दोस्तों दिल्ली में, नई दिल्ली के अंदर, ठीक है। कालका जी कहां पे है, दिल्ली के अंदर ये जगह है। तो ध्यान से मैंने बताया कि कालका माता मंदिर या कालका मेला कहां पे है, कालका में, कालका कहां पे पड़ता है, पंचकुला में है। उसके बाद कालका शहर पंचकुला में है, कालका जी जगह की बात करें तो कहां पे है, दिल्ली के अंदर स्थित है। मैं लास्ट में एक दो आपसे क्वेश्चन पूछूंगा और आप उसमें नीचे कमेंट बॉक्स में उसके आंसर बताना कि इसका क्या आंसर हो सकता है हरियाणा की, ठीक है। उसके बाद है हरियाणा में पीतल नगरी किसको कहते हैं, हरियाणा में पीतल नगरी किसको कहा जाता है, किस जिले को कहा जाता है दोस्तों, पीतल नगरी रेवाड़ी को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, रेवाड़ी जिले को कहा जाता है पीतल नगरी, ठीक है। अगर रेवाड़ी की बात करते हैं एचएसएससी से, यहां से बहुत बड़ा क्वेश्चन उठता है, बनता है, एग्जाम में काफी बार आता है, अगर आपने एग्जाम दिए हैं तो एचएसएससी के, कि रेड लाल मस्जिद कहां पे है, रेड लाल मस्जिद कहां पे है दोस्तों, रेवाड़ी में है। तो क्वेश्चन क्या आता है कि रेड लाल मस्जिद किसके शासनकाल में बनी थी, अकबर के शासनकाल में बनी थी, 1570 के लगभग। कहां पे बनी थी, रेवाड़ी जिले में बनी है दोस्तों। फिर बात करते हैं बर्तन नगरी किसको कहते हैं, बर्तन नगरी दोस्तों कौन सी, जगाधरी, जगाधरी, ठीक है। तो जगाधरी कहां पे पड़ता है, यमुनानगर जिले में पड़ता है। बर्तन नगरी की बात करते हैं तो कहां पे है, जगाधरी। और पीतल नगरी कहां पे है, रेवाड़ी। फिर है चीनी मिट्टी बर्तन कहां पे है, चीनी मिट्टी बर्तन, चीनी मिट्टी बर्तन, बर्तन की बात आ रही है दोस्तों, ठीक है। ये आता है गुरुग्राम में, गुरुग्राम। चीनी मिट्टी बर्तन उद्योग है वो कहां पे दोस्तों, गुरुग्राम जिले में स्थित है। गुरु द्रोणाचार्य नगरी भी कहते हैं, जहां शीतला माता का मंदिर है दोस्तों, गुरुग्राम, ठीक है। उसके बाद है एजुकेशन सिटी, एजुकेशन हब। यहाँ पे डाउट वाले क्वेश्चन है दोस्तों, यहाँ पे काफी बार बच्चे टेंशन हो जाते हैं। देखो यहाँ पे एजुकेशन क्या होता है, पढ़ना, और सिटी आप मारते हो, चलते फिरते मेले में जाते हो तो भी सिटी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना एजुकेशन के मामले में सिटी बजाता है, ठीक है। सिटी हो गई और हब हो गया। देखो सिटी कौन बजाता है, किसको देख के बजाते हैं भाई, सोनी को देख के बजाते हैं बच्चे। पढ़ते समय बच्चे ना सोनी को देख के सिटी बजाने लग जाते हैं। और एजुकेशन हब की बात करें तो रोहतास, रोहतास के नाम से कौन सा जिला बना था, रोहतास के नाम से रोहतक जिला बना था दोस्तों। तो यहाँ क्या जाएगा, रोहतक। भाई आप रोहतक पढ़ते समय रोहतास को देख के तो सिटी बजा नहीं सकते आप, ठीक है। पढ़ते समय आप रोहतास को देख के सिटी तो बजा नहीं सकते, किसको देख के बजा सकते हो आप, सोनी को देख के सब सिटी बजाएंगे। तो एजुकेशन सिटी की बात आओ दोस्तों, सिटी तो ध्यान रखिए, सोनी तो क्या हो जाएगा, सोनीपत हो जाएगा, ठीक है। सोनी को देख के भाई सिटी बजा रहे हैं, सिटी, ठीक है। और एजुकेशन हब की बात आओ, हब तो कहां पे आएगा, ये रोहतक जिला आ जाएगा। एजुकेशन हब क्या हो जाएगा, रोहतक जिला। उसके बाद जो नेक्स्ट है औद्योगिक नगरी की बात करें हम, औद्योगिक नगरी कौन सी है, हरियाणा में औद्योगिक नगरी, उद्योग नगरी किसको कहते हैं दोस्तों, फरीदाबाद जिले को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, फरीदाबाद जिले को औद्योगिक नगरी कहा जाता है। अगर हम बात करें उद्योग विहार के नाम से किसको जाना जाता है, उद्योग विहार, ये जाना जाता है गुरुग्राम जिले को दोस्तों। किसको जाना जाता है, गुरुग्राम जिले को औद्योगिक विहार के नाम से जाना जाता है। और ये इसे मैंने क्वेश्चन डाल दिया पक्षी विहार, पक्षी विहार किसे कहा जाता है दोस्तों, पक्षी विहार, विहार के नाम से किसको जाना जाता था, आपके माइंड में चल रहा है, सुना हुआ होगा आपको, पक्षी विहार के नाम से किसको जाना जाता था, ये जाना जाता था जो हरियाणा का नेशनल पार्क है, कौन सा है, दो नेशनल पार्क है, एक तो सुल्तानपुर नेशनल पार्क है और एक कलेसर है। सुल्तानपुर तो गुरुग्राम में है, कलेसर कहां पे है, यमुनानगर जिले में है। तो कल पक्षी विहार किस तरह, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को, सुल्तानपुर नेशनल पार्क कहां पे दोस्तों, ये
गुरुग्राम में स्थित है। इसको पक्षी विहार के नाम से जाना जाता है। अच्छा, सुल्तानपुर नेशनल पार्क को दर्जा कब मिला था? 1989 मिला था। ठीक है, ये क्वेश्चन दोस्तों कंफ्यूजिंग वाले क्वेश्चन है। आज मैं आपको एक क्वेश्चन पुट करता हूं, वो आप कमेंट बॉक्स में बताना कि हरियाणा में मिनी पाकिस्तान किसे कहा जाता है? हरियाणा में मिनी पाकिस्तान किसे कहा जाता है? ऑप्शन है आपके पास। नंबर 1 फरीदाबाद, ऑप्शन 2 गुरुग्राम, ऑप्शन 3 मेवात, ऑप्शन 4 या 4 क्या है? महेंद्रगढ़। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। क्वेश्चन है कि हरियाणा में मिनी पाकिस्तान किस जिले को कहा जाता है? ये आपको कमेंट बॉक्स में आपको इसका आंसर देना है। आज के लिए सभी को नमस्कार, सभी को राधे राधे, और आप सभी दोस्त मिलकर अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद सभी।